सलीम साहब, माई खुशबख्ता आ रही है। अच्छा तो हम चलते हैं। अरे जानी, माई खुशबख्ता आ रही है, चल इस गली से कट लेते हैं हम। माई खुशबख्ता एक छोटे से गांव की रिहायशी थी। नाम तो उनका माई खुशबख्ता था, लेकिन कोई शख्स भी उनसे खुश नहीं था। गुस्सा, नाराजगी और गालियां हर वक्त माई खुशबख्ता की जुबान पर रहती थीं। मोहल्ले का कोई भी बच्चा या जवान, बूढ़ा या हैवान, माई खुशबख्ता की ज़बान दराजी से बच ना पाया था। रेड़ी पे सब्जी बेचने वाला भी जब माई को देखता तो अपनी रेड़ी दूसरी तरफ ले जाता। मिठाई बेचने वाले भी जब माई को आता देखते तो उसको इग्नोर करके अखबार पढ़ना शुरू कर देते कि कहीं माई की आंखें उनसे दो चार ना हो जाएं। अगर कोई माई को सलाम कर दे तो माई की कठी जली सुननी पड़े, और अगर कोई बच्चा माई को सलाम करना भूल जाए तो माई गालियों से उसकी ऐसी तारीफें बयान करती कि मोहल्ले वाले सुनकर उफ उफ कर उठते। माई खुशबख्ता अकेली रहती थीं। शायद इसी तन्हाई ने उसे इस तरह का तल्ख इंसान बना दिया था। एक दिन माई खुशबख्ता घर का कुछ सामान उठाए मुंह ही मुंह में पूरे जमाने को कोसते हुए जा रही थीं, तो अचानक माई ने एक दरख्त के नीचे एक बच्चे को बैठे हुए देखा। वो बच्चा अजीब सी हरकतें कर रहा था। एक ही सेकंड में मट्टी से घर बनाता और अपने पांव से उसे तबाह कर देता, और फिर अजीब सी आवाज में हंसने लगता। कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके झोंपड़ी बनाता, फिर पैर से उसी झोंपड़ी को तबाह कर देता और फिर ऊपर देखकर जोर जोर से हंसता रहता। माई को बच्चे की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। जाते साथ ही माई ने रख कर उस बच्चे को एक चमाट मारी और गुस्से से गालियां देकर कहने लगी, खबीस, ये तो क्या कर रहा है। तो फिर क्या था, बच्चा ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगा। माई खुशबख्ता ये देखकर कुछ हैरान हुई कि वो बच्चा बकरी की आवाज में रो रहा था और दरख्त के ऊपर किसी को इशारा कर रहा था। माई खुशबख्ता की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि दरख्त के ऊपर से एक औरत छलांग मारकर नीचे गिरी। उस औरत ने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसके लंबे लंबे काले बाल उसके पैरों तक आ रहे थे। माई खुशबख्ता का दिमाग उस वक्त चकराया जब उसने देखा कि इस औरत की ना तो पलकें हैं और ना ही भवें। उफ खुदाया, ये इंसान नहीं हो सकती, ये तो कुछ चुड़ैल है। माई खुशबख्ता का ये ख्याल दुरुस्त था। वो इंसान नहीं, एक चुड़ैल थी और उस बच्चे की मां थी। उस चुड़ैल ने आगे बढ़कर माई खुशबख्ता के गले को दबा लिया। फिर क्या था, माई खुशबख्ता की आंखें खुली की खुली रह गईं और जबान लटकने लगी। फिर क्या था, उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि चंद ही लम्हों के बाद उसकी रूह परवाज कर जाएगी। फिर उस चुड़ैल ने अपना हाथ कुछ ढीला किया और माई खुशबख्ता के गले को छोड़ दिया और फिर बहुत ही अजीब सी आवाज में बोली, माई, मैं तेरी उम्र का लिहाज कर रही हूं। तुमने जो मेरे बच्चे के साथ किया, अगर किसी और ने किया होता तो आज इसी वक्त उसकी मौत वाक़या हो जाती। जा, तुझे जिंदा छोड़ती हूं, लेकिन आज के बाद तू किसी को गालियां देने के काबिल नहीं रहेगी। माई खुशबख्ता लुढ़कती पुढ़कती बड़ी मुसीबत से अपने घर पहुंची। पानी का गिलास पिया और शुक्र किया कि जान बच गई।
लेकिन ये क्या? माई कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसकी हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। शायद उस चुड़ैल ने इंतकामन माई के बोलने की इस्तिताअत को छीन लिया था। मोहल्ले के लोग भी परेशान होने लगे कि एक ही दिन में ये क्या हो गया कि माई ना तो किसी को गालियां सुना रही है और ना ही किसी से नाराज हो रही है। वो जा जाकर लोगों को कुछ बताने की कोशिश करती थी, लेकिन माई के हलक से हल्की सी भी आवाज नहीं निकलती थी। अब मोहल्ले वालों को उस पे तरस आने लगा। माई का मुंह हर वक्त खुला रहता और उसकी जुबान हर वक्त लटकी रहती। उसकी आंखें शायद लोगों से माफिया मांग रही थी, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि माई की जुबान से कोई अल्फाज ही नहीं अदा हो सकते थे। फिर मोहल्ले वालों ने वो दिन भी देखा जब माई का आखिरी वक्त आन पहुंचा था। वो चारपाई पर बेबस लेटी हुई थी और अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। उसके इर्द गिर्द कुछ मोहल्ले वाले खड़े थे और उसे कह रहे थे, माई कलमा पढ़ ले। बेबसी की हालत में उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कलमा ना पढ़ सकी, क्योंकि उसकी हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी और वो अपनी आंखों के आंसुओं के साथ ही इस दुनिया से चली गई। कहते हैं कि जीते जी अपने हाथों से, अपनी जुबान से, यहां तक कि अपनी आंखों से किसी को परेशान ना करो, किसी को दुखी ना करो। ना जाने कब किसी की बद्दुआ तुम्हें लग जाए।